हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे कोरोना एंड क्वारंटीन। इन शब्दों का ओरिजिन, इनका मीनिंग और इनसे रिलेटेड कुछ और बातें। तो अब पहली बात तो सुनते ही आपको थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लगा होगा कि मैंने क्वारंटीन क्यों बोला, जबकि जनरली लोग जो हैं वो क्वारंटाइन जानते हैं। क्वारंटीन जनरली नहीं सुना गया है, स्पेशली इंडिया की अगर हम बात करें। लेकिन अब जब बात यहाँ पर आई गई है तो मैं क्वारंटीन से ही शुरू करता हूँ कि एक्चुअल में इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो क्वारंटीन ही है। और अब रीज़न यहाँ जो हम क्वारंटाइन बोल रहे हैं, तो जनरली लोगों की जो आदत है कि हम डिक्शनरी रेफ़र नहीं करते हैं किसी भी वर्ड, न्यू वर्ड को जानने के लिए। हम जैसा देखते हैं वैसा उसे पढ़ लेते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन जनरली नहीं देखा जाता है। और यही रीज़न है कि यहाँ पर ये बहुत वाइडली स्प्रेड हो गया है क्वारंटाइन करते हुए। और जहाँ भी आप न्यूज़पेपर में, हिंदी में कहीं भी आप लिखा हुआ देखेंगे तो आपको वर्ड जो है वो क्वारंटाइन ही मिलेगा। तो एग्जैक्टली ये इसको अगर मैं लिखूं तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। ये जो वर्ड है, ये जैसा मैंने यहाँ लिखा आप देख सकते हैं, क्वारंटीन इस तरह से है। और अगर मैं इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखूं तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। ये इसका जो आपको डिक्शनरीज में, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरीज में आपको मिलेगा, क्वारंटीन, राइट। तो एक्चुअल में ये जो शब्द है, ये इसका जो रूट है, ओरिजिन है, वो इटालियन रूट है, लैटिन रूट है, जिसमें क्वारंटीना, क्वाड्रेजेंटा इन रूट से बना है। और इसका मतलब होता है 40 से 40। यस। तो अभी ये एक्चुअल में 40 और इसका क्या रिलेशन है, तो बात यहाँ आती है कि जब प्लेग एक पैंडेमिक बन गया था, पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था महामारी की तरह, तो उस टाइम क्योंकि ये वेनेशियन यानी इटालियन ओरिजिन भी है इसका, तो जो भी शिप वहाँ जाते थे तो उन्हें 40 डेज तक पोर्ट से थोड़ा सा दूर रख दिया जाता था। और उसका रीज़न ये होता था कि कहीं वो अगर बैक्टीरियाज या इन्फेक्शस वायरस कुछ भी अगर वो कैरी कर रहे हों तो वो अफेक्ट न हो, तो एज ए मेजर ऑफ प्रिकॉशन ये किया जाता था। तो इसलिए इस प्रैक्टिस को, क्योंकि 40 डेज तक होता था, 40 डेज का एक पीरियड होता था, तो इसलिए इस प्रैक्टिस को कहा गया क्वारंटीन। तो वहाँ से ये शब्द चल रहा है, यानी कि बहुत पुराना शब्द है। और जनरली जो लोग ज़्यादा इंग्लिश के टच में हैं, पढ़ते हैं, उन्हें ये चीज़ पता है। तो इस तरह से इस शब्द का ओरिजिन है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात भी है इसमें, इसका एक बिब्लिकल रेफरेंस भी है। ईस्टर से पहले लेंट एक फेस्टिवल होता है इन क्रिश्चियंस का, जो कि 40 दिन का एक पीरियड होता है, 40 डेज ऑफ फास्टिंग जिसे हम कहते हैं। तो ये जो 40 डेज ऑफ फास्टिंग है, क्योंकि लेंट जो है, लेंट इटसेल्फ 40 के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे हम 40 या 50 कहते हैं, वैसे इटालियन में ये लेंट जो पीरियड है, नंबर है, वो 40 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरे जो बिब्लिकल रेफरेंस मैंने बताया कि 40 डेज की फास्टिंग को हम लेंट कहते हैं। तो अब इसमें हुआ ये कि कुछ हम कह सकते हैं कि जो प्रोफेट्स हैं, मैसेंजर्स ऑफ गॉड हैं, जैसे कि मोसेस, तो मोसेस जो हैं वो 40 डेज तक उन्होंने फास्टिंग किया, उन्होंने न खाया न पिया। और जो इज़राइलाइट्स हैं उनको लेकर के वो चले और थ्रू द डेजर्ट, और फाइनली वो पहुँचे माउंट सिनाई। और माउंट सिनाई पर उन्हें गॉड के 2 टैबलेट्स मिले, जिन पर, मतलब स्टोन टैबलेट्स एक्चुअली, आजकल के टैबलेट्स नहीं, तो जो स्टोन टैबलेट्स मिले उन पर गॉड के 10 कमांडमेंट्स लिखे हुए थे।
5 एक पर 5 दूसरे पर, इस तरह से। और इस तरह से मतलब वो जो 40 डेज का पीरियड जो है फास्टिंग का, वो इस तरह से एंड हुआ। गॉड से वो रूबरू हुए। तो माउंट जो सिनाई, जिसे कि माउंटेन ऑफ या माउंट ऑफ गॉड कहा जाता है, तो वहाँ उन्हें ये 2 स्टोन टैबलेट्स मिले जिन पर 10 कमांडमेंट्स गॉड के लिखे हुए थे, यानी कि गॉड के 10 निर्देश लिखे हुए थे। तो इस तरह से गॉड से रूबरू होने का उन्हें वहाँ पर मौका मिला, ऐसा मान्यता है। और इसी तरह से फिर एक और प्रोफेट हुए जिन्हें हम जानते हैं एलिजा के नाम से। तो एक तो मैंने बात की यहाँ पर मोजेस की, और दूसरी मैंने बात की एलिजा। तो एलिजा जो है वो यहोवा के वर्शिपर, और उस टाइम वहाँ पर इज़राइल पर जो राज चल रहा था किंग अहब, और उनकी जो वाइफ थी जिनका नाम है जज़ेबल। तो जज़ेबल जो है वो एक कैनानाइट डेटी बाल की वर्शिपर थी, और उन्होंने मतलब वो इनके अगेंस्ट हो गई, इनकी दुश्मन बन गई एलिजा की, और इनको मारने का, पकड़ने का आदेश दे दिया। फिर ये वहाँ से निकले, और वहाँ से निकल करके ये भी पहुँचे कहाँ, माउंट हरेब। तो कुछ लोगों का मानना है कि माउंट हरेब और माउंट सिनाई एक ही माउंट के 2 नाम हैं, और कुछ लोगों का ये कहना है कि एक्चुअल में 2 साइड्स हैं, जिसे एक साइड जो है माउंट सिनाई और दूसरी साइड को माउंट हरेब कहा गया है, और कुछ नहीं है। तो हुआ ये, इनके साथ में जब ये गए तो वहाँ से इनसे बचते हुए जब ये निकले तो एक पेड़ के नीचे, एक झाड़ी के पास में सोए, नींद आई। वहाँ गॉड आए, आवाज़ लगाई, इनसे कहा कि तुम खा लो, तुम्हें अभी खूब यात्रा करनी है। तो ब्रेड एंड वाटर दिया। फिर नींद लगी, एक बार फिर से ब्रेड एंड वाटर दिया, और कहा कि बहुत लंबी तुम्हें यात्रा करनी है, 40 दिनों की तुम्हें यात्रा करनी है। तो वो ब्रेड एंड वाटर की शक्ति से उन्होंने 40 डेज तक यात्रा की, और फिर वो पहुँचे माउंट हरेब, और वहाँ फिर गॉड से वो रूबरू हुए। तो ये जो पीरियड है 40 डेज का, तो एक्चुअल में लेंट का सिग्निफिकेंस और जो 40 डेज का सिग्निफिकेंस है वो इस तरह से निकल करके आता है। और इसी तरह से जीसस क्राइस्ट ने भी ऐसा ही किया, लेकिन उनके लिए कहा जाता है कि ये जो था, ये तो ईस्टर के पहले की बात है, और जो जीसस क्राइस्ट ने किया, जो जर्नी था, जो फास्टिंग था, वो ईस्टर के बाद की बात है। और वो गए माउंट गोलगोथा, और वहाँ जो है दैट वाज टू बी लाइक, ये तो इनकी जर्नी जो थी दैट वाज टू सी गॉड, मीट गॉड, एंड जीसस क्राइस्ट जो है टू बी फोरसेकन बाय गॉड, ऐसा इनके लिए कहा जाता है। और वो ईस्टर के बाद का पीरियड था जो ये माउंट गोलगोथा पर गए। तो माउंट का एक बहुत सिग्निफिकेंस है इसमें, लेकिन कुल मिला के हम बात कर रहे हैं क्वारंटीन की, 40 डेज की। तो 40 डेज का एक रिलेशन लेंट से जुड़ा हुआ भी है। तो ये तो हुई क्वारंटीन की बात। तो प्रोनाउंसिएशन जैसा मैंने कहा इसका है क्वारंटीन एग्जैक्टली। हालांकि जो इंडिया में चल रहा है वो क्वारंटाइन है, बट एग्जैक्ट वन अगर आप डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे तो आपको क्वारंटीन ही लिखा हुआ उसमें मिलेगा। दूसरी बात जो यहाँ पर मैंने लिखी है दैट इज कोरोना। तो कोरोना जो है तो एग्जैक्टली इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है कोरोना, और अगर मैं ट्रांसक्राइब करूं इसे तो ये इस तरह से निकल करके आता है, यानी को नहीं है, ये क है, कोरोना। और लैटिन ओरिजिन है, और इसका मतलब होता है क्राउन से। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो एक ल्यूमिनस रिंग, एक हैलो, जो गॉड या गॉडेसेस के चारों तरफ हम एक लाइट जो देखते हैं, एक आभामंडल जो देखते हैं, तो वो एग्जैक्टली कोरोना होता है। और आज ये टर्म इतनी पॉपुलर, या हम कहें कि इतनी वेल नोन है कि हर कोई इसे जानता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। और एक्चुअल में ये जो वायरस है इसे कोरोना नाम क्यों दिया गया? तो कोरोना नाम इसलिए दिया गया क्योंकि माइक्रोस्कोप में देखने पर
इसका जो शेप है, जो आकार है, वो एक क्राउन की तरह दिखता है। तो इसलिए उस क्राउन से क्योंकि कोरोना का मीनिंग क्राउन भी होता है, तो इसलिए ये नाम उसका पड़ गया कोरोना। और दूसरी बात जो मैं आपको इससे रिलेटेड बताना चाह रहा हूँ कि कोरोना जो है वो मतलब ज़रूरी नहीं कि उस क्राउन से, या हम कहें कि एक ल्यूमिनस रिंग से रिलेटेड हो, मतलब एक डिजीज से रिलेटेड हो। कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूँ, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। साइंस में भी ये काफ़ी यूज़ होता है। जो हाई फील्ड इलेक्ट्रोड के चारों तरफ जो लाइट आ जाती है, एक ल्यूमिनस रिंग आ जाती है, वो भी कोरोना ही है। हम कोरोना डिस्चार्ज टर्म यूज़ करते हैं। तो कुल मिला के जो बेसिक मीनिंग है इसका, वो एक ल्यूमिनस रिंग या एक क्राउन से ही है। और इस डिजीज़ का नाम, इस वायरस का नाम कोरोना इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो शेप है या आकार है वो एक क्राउन की तरह का है। तो ये एक्चुअल में इसका मीनिंग और इसका ओरिजिन है। तो कोरोना जो है लैटिन ओरिजिन का वर्ड है, और जो क्वारंटीन है वो इटालियन ओरिजिन, वेनेशियन ओरिजिन का वर्ड है स्पेशली। हालांकि उसका लैटिन फॉर्म भी है, जैसा मैंने कहा क्वारंटा, क्वाड्रजेंटा, ये इसके रूट वर्ड्स हैं जिनसे बना है। और इसका जो बेसिक मीनिंग है वो 40 डेज है। और वैसे हम इसको जो यूज़ करते हैं वो इस सेंस में करते हैं कि जो कैरियर्स हैं या जो सिम्टोमेटिक कैरियर्स हैं, एक्चुअली उनको डिजीज़ को स्प्रेड होने से रोकने के लिए अलग रखना, तो दैट इज़ एक्चुअली क्वारंटीन। तो आई होप आपको इसका ओरिजिन और मीनिंग सब क्लियर अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह की कुछ और इंटरेस्टिंग बातें मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।